अब देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से NCERT एग्जाम्पलर MCQs का क्वेश्चन नंबर 11। हम डिस्कस कर रहे हैं वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हमारे ऑप्शंस में से एक आंसर करेक्ट हो सकता है या फिर एक से ज्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऑप्शंस को बहुत ही ज्यादा केयरफुली रीड करके अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, कंसिडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0। क्या बोला है, हमें एक इस टाइप का रीजन लेना है जिसके इनसाइड बहुत सारे चार्जेस हों, वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस हों, बट जो टोटल चार्ज हो उस रीजन में इनसाइड, उसमें टोटल चार्ज कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब वो हमारा रीजन कैसा भी हो सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ सपोज करें, अब यहाँ पर अगर हम सपोज करें तो हमारा रीजन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर हम डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, फिर नेगेटिव 2q, पॉजिटिव 2q, कुछ इस तरीके से हम हमारे डाइपोल वाले चार्जेस ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखो -q और +q की वजह से नेट जो चार्ज होगा इसके इनसाइड वो कैसा हो जाएगा, वापस 0। इसी तरीके से -2q +2q की वजह से भी जो चार्ज होगा वो भी कैसा हो जाएगा, नेट हमारा चार्ज 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम सबसे पहले तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमारे डाइपोल्स इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर। या फिर सेकंड थिंग यहाँ पर क्या हो सकती है कि अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से भी इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी हमारा इसके इनसाइड नेट जो चार्ज होगा वो भी 0 हो सकता है। यानी कि ये दो केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तभी हमारा जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो सकता है। ठीक है, अब हम हमारा आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर अ रीजन इनसाइड which there are various types of charges but the total charge is 0। ये हमें बात समझ आ गई है। फिर क्या बोल रहे हैं, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन। तो उस रीजन को जो हमने कंसीडर किया है उसके आउटसाइड इनमें से कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए हम रीड करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली 0। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, हमारा वही एक सिस्टम ले लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से एक रीजन हमने कंसीडर किया है और इस रीजन के अंदर सपोज कर लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक ले लेते हैं 2q, दूसरा ले लेते हैं -2q। हमें नेट चार्ज अंदर कितना रखना है, 0 रखना है। तो हम कुछ इसी तरीके से डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, राइट। या फिर हम फिर से ले सकते हैं +q फिर -q। तो ये हमारे बहुत सारे चार्जेस हो गए और ये टोटल चार्ज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर नेट चार्ज हमारा जो होगा, q नेट हमारा जो यहाँ पर होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा इसके इनसाइड में। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इसके पॉइंट अगर हम बाहर कंसीडर करें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेसेसरी है कि 0 ही हो। तो यार ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले चार्ज को देखें, फर्स्ट वाले चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और इस नेगेटिव वाले चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, अलग अलग, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी ना होगी, है ना। और सेम इसी तरीके से अगर हम निकालें 2q की वजह से और -2q की वजह से, तो फिर से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो कैसा हो गया, बिल्कुल गलत। ठीक, यहाँ पर बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली 0, कि 0 ही होगी, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। यानी कि यहाँ पर वो केस लिया है जो सेकंड वाला हमने देखा था अभी, कि यहाँ पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, और इस तरफ हम लेते हैं नेगेटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो कुछ इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होगी वो सिर्फ इसी की वजह से हो सकती है। अगर नेट चार्ज इनसाइड इसके कैसे है, 0 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डाइपोल मोमेंट की वजह से होगी। तो यार ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर सपोज करें तो यार इसके अंदर डाइपोल भी हो सकते हैं और इस डाइपोल की वजह से भी यहाँ पर क्या हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डाइपोल जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पर यार अगर हम यहाँ पर सपोज करके चले कि अंदर डाइपोल भी रखे हुए हैं, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन डाइपोल की वजह से भी आ सकती है, राइट।
तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा, लेकिन हमने देखा ना अंदर नेट चार्ज जीरो किसकी वजह से भी हो सकता है, डाइपोल की वजह से भी हो सकता है। तो जो अंदर हमारे पॉइंट चार्जेस हैं उनके डाइपोल मोमेंट की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना। यहाँ पर सिर्फ डाइपोल मोमेंट किसका लिखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम सी में क्या बोलते हैं। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है ये, ठीक है, 1/r³ है ये, इसके पावर में है r³ फॉर लार्ज r वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन दिस रीजन r। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जो डोमिनेट कर रही है, जो जीतने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहां पर हमारे दोनों ही केसेस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर डाइपोल्स भी हैं और ये इस तरीके से कुछ हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी डाइपोल मोमेंट है। तो यार अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी ये भी तो क्या बन गया, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इनसाइड इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो कैसी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है यार, है ना। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके डिस्टेंस के कैसी होती है, r 1/r³ के टाइम्स में प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो छोटे छोटे हमारे क्या बन रहे होंगे, डाइपोल बन रहे होंगे, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो इसी के बेसिस पर ही तो डिपेंड करती है ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरीके से डिस्टेंस के क्यूब पर ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डाइपोल कंसीडर करें तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, और यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है वो भी तो डाइपोल है ना। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो कैसा हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, जो डोमिनेट कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वो किसकी वजह से हो सकती है, इन डाइपोल्स की वजह से ही हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। डी देखते हैं, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी 0। क्या बोल रहे हैं, जो वर्क डन होगा टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन, उस रीजन के अवे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसका जो वर्क डन है वो हमारा वर्क डन बोल रहे हैं कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हम चार्ज को कैसे मूव कर रहे हैं, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, यानी कि यहाँ पर इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, नेट कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इन सारे डाइपोल्स की वजह से, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या फिर हमारे जो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं उनके डाइपोल की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। अब क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और अगर हम यहाँ पर किसी एक चार्ज को यहाँ से उठा करके वापस इसी पॉइंट पर लेकर के आए, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर सपोज कर लिया हमने इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी यहाँ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को उठाया और वापस उसी पोजीशन पर हम लेके आए, तो यार क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो वर्क डन होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि अगर हम इस चार्ज को उठा करके क्लोज्ड पाथ में लेके आएंगे, यानी कि वर्क डन फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 इन अ क्लोज्ड पाथ, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर हमारी फील्ड या फिर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो क्योंकि वो कंजर्वेटिव इन नेचर है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अब इनिशियल भी चार्ज वहीं है और फाइनली भी चार्ज हमारा वहीं पर है, यानी कि जो नेट वर्क डन होगा हमारे चार्ज को क्लोज पाथ में लेके आने के लिए वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ is 0 when we are moving a charge in a electric field because electric field is conservative in nature, right? So हमारा D ऑप्शन भी कैसा हो गया, बिल्कुल करेक्ट। So वो करेक्ट आंसर is C and D for 11th question. Thank you so much for watching this video.